कुछ थोड़ा सा। हे मन, तुम केवल नंद नंदन के अभय प्रदानकारी चरणारविंद का भजन करो। अभय प्रदान करने वाले, है ना, उनके नाम से काल भी भयभीत होता है, यानी श्री कृष्ण का भजन करो। इस दुर्लभ मनुष्य जन्म को पाकर संत जनों के संग द्वारा भवसागर तर जाओ। नाव में तो भवसिंध सुखाई, तुलसीदास। सागर ही सूख जाते, नाव की जरूरत नहीं पड़ती। ये बिल्कुल ऐसे सिद्ध ज्ञान होगा जैसे अंधकार में थे, रात को कुछ दिखाई नहीं देता है, पेड़ पौधा मकान दिखाई नहीं देते। और इसका मतलब ये नहीं कि है नहीं मकान, सब कुछ है। अंधकार दूर कर, भक्ति केवल अंधकार दूर करेगी और कुछ नहीं करेगी। आपकी याद दिलाएगी तुम भगवान के हो, तत्वमसि। अंधेरा हटाती है, सब दिखाई देना शुरू हो जाता है। सभी सूर्य आएगा, मकान नहीं बनाएगा, कुछ भी नहीं करता, केवल अंधकार हटाएगा जाकर। तो ठीक इसी तरह से मनुष्य जन्म पाकर संत जनों को संग करो। इस साधु संग में तुम सुनते सुनते आंख खुल जाएगी। जैसे स्वप्न देखते देखते एकदम कभी आंख खुल जाती है ना, वहां कुछ नहीं था, न सांप था, न लाठी, न पानी, न कुछ नहीं था। देखते हो, दूसरी स्थिति में आ जाती है हम। तो भय खत्म सारा, जो पानी भाग रहे थे, कोई मैं पीछे पड़ा है, स्वप्न होता ना, कहीं कुछ नहीं था। ऐसे ये संसार है, सब जाकर हटके पर्दा हटेगा, ये रहे भगवान। देखो जगह तुम भगवान है, संसार के पीछे भगवान है सब जगह। ये कोहरा छाया हुए, इसको लोग इसमें अपने को टक्कर मार रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ अपने स्वरूप भूला कर रहा जाकर, अपने स्वरूप याद नहीं उसको करता। तो दुर्लभ मनुष्य शरीर है, जा रहा धीरे धीरे। संयोग शंकर, मैं दिन रात जाकर सर्दी गर्मी आंधी तूफान वर्षा से पीड़ित होते ना, हम तुम सब देखो, सब ये संघर्ष कर रहे हैं, दुख को कैसे भगाए। कूलर लगाओ, एसी लगाओ, फिर पेमेंट बढ़ गया, बिजली का बिल भरना है। सुख तो लिया थोड़ा सा, बिजली का बिल तैयार, अब सुख और ज्यादा चिंता। यहाँ सुख नहीं सहन सकते, बिजली के समान, जैसे आकाश में बिजली चमकती एकदम पहुंचती, उतनी देर में तुम क्या कर लोगे। ऐसे संसार का चपल सुख है। क्षणभंगुर के सुख में सुख हेतु मैंने व्यर्थी दृष्ट तथा कृपण लोगों की सेवा की। ये कृपण है, जो घर परिवार के होंगे जाकर के एक दिन तुमको त्याग देंगे जाकर के, ये देव कहा जाए कृपण है, ये साथ में नहीं चलेंगे तुम्हारे। कल सुनाया था ना, कोई कहीं तक चलता, कोई कहीं तक चलता है। ये नरोत्तम दास ठाकुर कह रहे हैं कि क्षणभंगुर सुख के लिए इनके तुमने अपनी पूरी लाइफ बर्बाद करती होगी, होता ना, किस लिए कि हमको सुख देंगे। तो ये जब भक्ति दृढ़ता चाहने कोई बात फिर हम अलग समझा सकते। तो मैंने व्यर्थ ही कृपण लोगों की सेवा की। कृपण कहते हैं कंजूस, जो हमारे हटते ही यहाँ से सारी छोड़ते ही हमें गेट आउट करते हैं यहाँ से, इसे कपड़ा भी फेंको यहाँ से, होता है ना, मर जाता जब आदमी जाकर। ये बात को याद रखना चाहिए। ये कृपण है सब, ये साथ नहीं चलने वाले कोई, जिसको जितना लाभ होता है उतने प्रेम करता है। सारी संपत्ति यौवन पुत्र परिजन में भी वास्तविक सुख का क्या भरोसा है ना। लड़के कितना पढ़ाते हैं, सब कुछ करते हैं, अंतिम लड़का कैसे धोखा देते होगा ना। बता रहे थे उसने, हमने पढ़ाया लिखा, कैसे माँ बाप उधार फीस लेकर पैसा ले लेके आते, फीसें भरते जाकर, भर रहे नहीं जाकर। लड़के को पता नहीं होता माँ बाप कैसे व्यवस्था कर रहे हैं, कटौती करते हैं कहाँ से। तो बड़ा हो जाता, कोई उम्मीद नहीं कि आपकी सेवा करे ही जा करके है ना। पत्नी विवाह होगा, हम जा रहे हैं। तो इसलिए जगह क्या भरोसा। यह जीवन कमल के पत्ते पर स्थित पानी की बूंद के समान है, किसी समय भी लुढ़क सकता है। ऐसा नहीं कि बुढ़ापे तक हम जिंदा रहेंगे जाकर, और रह भी गए तब कुछ काम नहीं हो रहा। सब अंगुलियां, सब श्रवण शक्ति सब जा चुकी है। अभी सुनते रहोगे, भले ही हम बोल पाओ में अंत लेकिन भगवान की लीलाएं याद आती रहती, आती है ना। वो व्यक्ति ने हमारे साथ में ऐसा किया होता है ना, मन सोचता रहता है। इसी तरह जब हमारी जिंदगी लास्ट में ठप हो जाएंगी, पहले भगवान अपने आप शक्ति देंगे। भगवान ने कहा जाकर जो बोलने की शक्ति अंत में मेरे द्वारा गारंटी निश्चित होगी। जब नहीं तो भी स्मरण करता ना व्यक्ति, होता सूक्ष्म मन काम करता। तो इसी तरह से हम नहीं बोल पाएंगे तो समय में, तो भगवान की लीला याद आती है। पहला महाराज तो ये कहा था भगवान ने, वहाँ ऐसे रक्षा करी थी, वहाँ पर ऐसे मूर्ति साथ में ऐसे होगा ना, मनन होगा जाकर। तो भागवतम क्या कहती है, कीटा पे सत्कतायाम कुंड्याम तनुन सुनात सर्वम भयोगिन विदंती तत्स्वरूपताम।
शिशुपाल का जब भगवान ने वध कर दिया, चक्र मार दिया, 100 अपराध पूरे हो गए राशि यज्ञ में, तो शिशुपाल शुरू से गाली देता था भगवान को, बचपन से, जब से उसने होश संभाला। भगवान देखिए कितना अपराध कर रहा था, इसकी जात के पता नहीं वाला है, ये राशि रास रचाता है, इसे कोई को नहीं समझा कर, नीति धर्म नहीं। भगवान में नीति धर्म लागू होते, वैसे जीव को समझेगा, बिल्कुल सही कह रहा था, लेकिन सही समझा रहा है जीव को, सब ऐसे समझो तो ऐसे, बिल्कुल सही बोला था। भगवान की मर्यादा में थोड़े होते हैं, मर्यादा से ऊपर होते हैं। तो उसकी सदगति जब ज्योति निकली, आत्मज्योति, तो भगवान के चरणों में चली गई। भागवतम लिखा है, चली गई। तो ये युधिष्ठिर महाराज देख कर सब हैरान हो गए, ये तो सदैव श्री कृष्ण से विरोध रहा जीवन भर पूरा, उसमें ऐसी सदगति मिली। महाराज युधिष्ठिर टचका नारद से प्रश्न रख दिया जाकर, और बात काम पहले यही बताओ, हमारे आश्चर्य देखे ऐसे ऐसे कैसे आश्चर्य हो गया, इतना बड़ा कितना शत्रु था, उसकी ऐसी सदगति हुई। नारद जी मुस्कुरा बैठो, दर्शक तुम्हारा समाधान हम कर रहे हैं। ये श्लोक 2 बार भागवतम में आया, ये हमको में समझने में बहुत अच्छी सहायता करता है। तो कहने लगे कीटहा पेशस कथाए हम, एक भृंगी कीड़ा होता है और नर मादा का जोड़ा होता है उसका, तो उसका नर खत्म हो जाता है, सिंगल रह जाता है, तो वो क्या करता है, एक किसी कीड़े को पकड़ लाता है। अब गांव कच्चे दीवार में, भागवतम गांव में जो रहते वो जल्दी समझ लेंगे जाके कि भागवतम पूरी गांव में उसमें लिखा गया, ये तो मकान अभी बने नए नए, तो उसमें कच्चे दीवार में एक छेद करता है भृंगी कीड़ा, एक कीड़े लाके पकड़ बंद कर देता है हॉल में और बंद सील कर देता है उसको। तो वो क्या कीड़ा करता है, कीटा पेशस कथायाम पुण्याम छेद करता है, तन अनुस्मृत शरम भय योगन, वो कीड़ा इतनी भय से उसको देखता है, जैसे मान लो हम अभी आपके कमरे बंद करते हैं तो आपको किसी को हमारा स्वरूप याद आएगा, उस व्यक्ति ने हमको बंद किया होगा ना, मानस पटल पे उसकी छवि आएगी जाकर, ये स्वाभाविक नियम भी है। तो वो कीड़ा उतनी गुस्सा में और क्रोध में देखता है जिसने उसको बंद किया छेद में, और कुछ ही समय बाद उसी का स्वरूप धारण कर लेता है, बिल्कुल सेम उसी का स्वरूप बन जाता है, वो जोड़ा होकर साथ में घूमने लगता है। ठीक इसी तरह से भगवान गीता में कहते हैं, अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, शरीर छोड़ते समय जो मेरा स्मरण करता है मेरे स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। संसार का स्मरण चिंतन करोगे संसार स्वरूप को प्राप्त होगा, सीधा नियम है सब जगह। आप संसार में किसी ज्यादा कोई चीज ज्यादा वही स्वप्न तुम्हारी बातें आएंगी जाकर। तो ठीक इसी तरह से भगवान चित्रपति शिशुपाल शुरू बचपन से वो क्रोध है शत्रु रूप में देखता था, सदैव स्मरण होता रहता है श्री कृष्ण का, वो ऐसा है वो ऐसा है। कंसी दर्शन करता था, पानी पी रहा, ओ कृष्ण, उठते बैठते। तो ऐसे हम तुम अनुकूल जब कर रहे हैं तो हम तुम्हें क्यों नहीं सदगति होगी, जब प्रतिकूल भाव से हो सकता है नारद जी कहते हैं, तो तुम तो सब अनुकूल करते हो, तो भगवान क्या हम तुम पे नहीं होगी, प्रतिकूल भाव के भगवान उनको तब कैसे सदगति दे दे। तो उसका यही था कि उठते बैठते श्री कृष्ण की छवि आती रहती थी, उसी स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। तो इसी तरह से हम तो तस्मा सर्वेषु कालेषु, भगवान कहते सब समय मेरा स्मरण कर, उठते बैठते खाते पीते तो मेरे स्वरूप को प्राप्त हो जाओगे। वही छवि मानस पटल में आ जाती है, और पहले मन में बात है तब बाहर प्रकट होता है। नियम भी ऐसा ही पता ना, जैसे मन हमारा जूस बनाओ तो पहले मन में बात आई तब बाहर प्रकट होता है। इसी तरह पहले मन में भगवान को बैठा लो, वसुदेव के मन में भगवान पहले प्रकट हुए कारागार में, तब बाहर प्रकट हो गया था। ये नियम है सब जगह। तो इस प्रकार वो कहते हैं इसमें कोई अचरज बात नहीं है। तो ऐसे हम तुम्हें अगर हम तुम्हें अंतिम सफलता प्राप्त करना है तो उठते बैठते श्री कृष्ण की छवि, चलते फिरते उठते बैठते कृष्ण कृष्ण, है ना। ये नहीं बताया जा रहा जाकर। तो ये धन यौवन पुत्र परिजन शुभ का क्या भरोसा। कितने दिन सेवा करते हैं, कभी वो बीच में हमको छोड़ के चल देता है, होता ना, बुढ़ापे तक नहीं रहता कोई, उसको सब कुछ दिया था जा करके, या वो चला जाएगा, या फिर कदाच निकल जाते कोई कोई नहीं सेवा करते जाकर, देखा जाता जगत में। भक्ति में कभी भी हरास उन्माद नहीं होता सकता। भगवत धाम नहीं भी जा पाए, भागवतम कहती है, तो तुम्हें अगले जन्म में मनुष्य शरीर मिलेगा धनाढ़ परिवार में, अनुकूल धाम में जन्म मिलेगा। किस कारण तुम्हारी भक्ति में प्रोग्रेस नहीं हो पा रही थी जाकर,
अर्जुन ने पूछा गीता में कि कोई भक्ति कर रहा और मान लो बीच में छोड़ देता है तो क्या बस का छिन्न बादलों की तरह बेकार हो जाता है? भगवान नहीं, शुचि नाम श्रीमताम गे हो दृष्टव्य जाए थे। तो धनाढ़ परिवार में जन्म होता है, जिससे अनुकूल वातावरण सब मिलता है, उसको पैसे कमाने की चिंता नहीं रहती, कितनी फैक्ट्री चलती है, कहीं कुछ होता है, कितने सारे बढ़िया से मेरी भक्ति प्राप्त करते हैं, या अनुकूल ज्ञान भी उनको मिल रहा है, इस कारण भक्ति छूट जाती है। कोई बताने वाला समझाने वाला नहीं होता, सुन नहीं पा रहा बेचारा। विद्वान परिवार में धाम में ऐसे अनुकूल वातावरण में जन्म लिखना कभी हराश नहीं होता सकता। तो कमल दल के समान जीवन है, कभी भी छूट सकता है, कभी भी बटन बंद हो सकता है। इसलिए बहुत सावधान रहो। गोविंदास की चिराभिलाषा है कि भक्ति की निम्नलिखित 9 विधियां श्रवण कीर्तन स्मरण बंधन पाद सेवन दास्यम पूजन सख्यम आत्मनिवेदन। नवदा भक्ति में सदैव हमको लगे रहो सब जाकर। पहले सुना जाता भगवान के बारे में, भगवान क्या चीज, देवता माने भगवान नहीं होता है, भगवान कृष्ण कृष्ण भगवान है, सब शक्तिमान है, सुनो उनके बारे में, तब प्रेम होता भगवान। पहले भगवान का महात्म ज्ञान सुना जाता है, पता ना। अभी तुम लड़की की शादी अपने करे जाओ, कहीं जाता कोई जाता ना कहता, तो पहले सुनता है लड़के, उसके इतने ट्रैक्टर चल रहे हैं, इतनी खेती है उसके, पता ना। सबसे पहले लोग परिचय देते हैं, हाँ वो सरपंच साहब हैं, बहुत उनके पसंद चलती है, उनका बढ़िया स्वभाव है, पता ना, लड़का बढ़िया से अच्छा स्वभाव का है, सब कुछ, हाँ तो फिर वहाँ शादी हमें करना चाहिए, होता ना होता। पहले उसकी यथावत शक्ति देखते हैं, तो भगवान का परिचय सुनो, ब्रह्मांड रचते हैं। इसलिए पहला स्कूल भागवतम का है, जन्माधस्य तो अनुवाद, जो उत्पत्ति प्रलय सबका कारण है। स्वरूप कैसा उसका है, सच्चिदानंद घन है, आनंदमय स्थिति। इसलिए तुम भी उससे जुड़े हो तो आनंद को प्राप्त हो जाओगे। कहने मतलब यह है कि जीवन भर जा रहा है, संसारी लोगों की सेवा उतना ही रहो जैसे आजकल बिना हंसी के हंसी कभी हंसना पड़ता है अपना काम बनाने के लिए, कभी कभी बिना हंसी के हंसी हंसना पड़ता है। हम जाते थे ऑफिस में, वहाँ बैठे और फालतू, या दान लेने जाते थे मंदिर के लिए, तो वहाँ फालतू लोग बैठे रहते, तो वो मालिक उनसे बातें कर रहा है, वो ठाका मार का हंस रहे, वो हम कब सोचेंगे कि निकले यहाँ से, तो हम अपनी बात रखें, दान वाली बात करें, लेकिन वो मालिक हंसता तो हम भी हंसते थे कि जाने के हमको चाह रहे। तो संसार में ऐसे करो कि अपना जीवन दुर्लभ न हो जाए भक्ति से, इस प्रकार उनकी हाँ में हाँ करते रहो थोड़ा थोड़ा। ये भी लिखा भागवतम, भगवान समझा रहा है 11वें स्कंद में, इस तरह संसार में रहोगा, अपना लक्ष्य दुबट न हो जाए जाकर। कौन आएगा अंतिम समय के साथ, अकेले चलना होगा सारा संसार में। इसलिए प्रभुपाद बहुत अच्छे उदाहरण समझाते थे। चलो यहाँ ठीक है, चलो। जय राधा माधव, बड़े उसका भाव का भजन है ना, शब्द मत में बहुत सारे भाव सुनो। पता ना कोई व्यक्ति बहुत दिनों बाद मिलता है, तो हम तुम अनाथ छूटे हो भगवान से, तो भगवान से ज्यादा दयालु भगवान का नाम है, ये श्रद्धा अच्छी तरह बैठा लेते हैं। नाम प्रभु भगवान से भी ज्यादा दयालु, क्यों? भगवान ने तुम्हें डाल दी कर्म संसार में, वो इनको सब नाम यहाँ से निकालेगा, हम तुम्हारी शुद्धि करेगा। नाम रूप स्वयं, नाम कृष्ण ही है ये, और स्वयं प्रकट हो जाएंगे जाके, रहस्य को लेकर जाकर। आप ही थे महिमा श्री हरि नाम की तुलसी कही न जाए, जो मेहंदी के पात में लाली लखी न जाए। कितना बड़ी उदाहरण तुलसीदास का। मेहंदी का पत्ता होता है ना, सावन वाले में आप जानते से, पहले उसमें लालमा नहीं दिखती कहीं, हरा पत्ता दिखाई दे रहा है। कितना अचरज प्रकट होता है उस समय जब उसको पीसते हैं पत्थर पर, लालमा प्रकट हो जाती है। ऐसी लालमा छूटती भी नहीं 2-4 दिन तक, जो ऐसा पहले नहीं दिख रहा था उसमें लालमा, पत्ता धीरे से थोड़ा कहीं दिखाई नहीं देगा उसमें। कितना अचरज, जो हम तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा कि ऐसा लालमा प्रकट होती है इसमें। ऐसे भगवान है, कलि काले नाम रूपे कृष्ण अवतार महाप्रभु चेतन कहते। कलयुग में ऐसे अवतार नहीं होते जैसे देवकी का के भगवान प्रकट हुए, लोग जानते नहीं, जो तुम भी भगवान हो वो भी भगवान है। ऐसे महाप्रभु चेतन से कोई कहता था आप भगवान हो, तो कान में उंगली डाल लेते थे, नहीं मैं भगवान नहीं। मूर्ख जानते नहीं भगवान विशेषता क्या होती है।
उसने सोना बना दी, अरे वो तो भगवान है। उसने भंडारा खेला रहा, वो तो भगवान है। इसलिए नाम का आधार लो बस, जो केवल नाम आधार। तो जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय माधव जय कुंज बिहारी, जय राधा जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव जय। आप ही गाया करो, हाँ गाया करो। जय गोपी जन वल्लभ, बोलो जय गोपी जन वल्लभ, जय गोपी जन वल्लभ, गोपी जन वल्लभ, जय गिरवरधारी, जय जय यशोदानंदन, जय भज जन रंजन, जय यशोदानंदन, जय भज जन रंजन, जय यमुना तीरवनचारी, जय यमुना तीरवनचारी, जय यमुना तीरवनचारी, जय यमुना तीरवनचारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय माधव जय कुंज बिहारी, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हमारे प्रभुपाद कोई भजन सत्संग शुरू करने से पहले सुगाते भगवान के सबसे नजदीक पढ़कर श्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ भक्तों में गोपीगण है। उद्धव जी ने इस बात को प्रमाण किया, महाप्रभु चैतन्य कैसी भक्ति, गोपियों जैसी भक्ति हमने भी देखा है। 15 की चलो द्रौपदी जब विपत्ति पड़ी थी सभा में, कहीं से सहायता नहीं आ रही थी, कहीं से उन्होंने 2 श्लोक बोले महाभारत में पढ़ा है, तो पूरा बताने में चलो बताने लास्ट वाले का अर्थ बता रहे हैं। कौन से 2 श्लोक बोले? ज्ञातम मया वसिष्ठेन पुरा गीतम महात्मना महातापत्ति संप्राप्ते स्मृत्यो भगवान हरि। प्रसिद्ध जी के द्वारा एक बार सुना था सत्संग में कि महान आपत्ति पर है, हृदय सहायता ने देखे तब हरि को स्मरण करना चाहिए। तो बात उन्हें अच्छी तरह याद आई उस वक्त
क्या कहने लगी? गोविंद कृष्ण द्वारकावासी, कृष्ण गोपी जनप्रिय, कौरवे परिभूतानां किम न ज्ञानासि केशव। मैं कौरव रूपी समुद्र में डूब गई हूँ। कौरव ने बहुत महान विपत्ति डाल दी हमारे ऊपर। गोविंद कृष्ण द्वारिकावासी, तीन नाम लिए। एक तुलसीदास भी त्राहि तीन कहें द्रौपदी। देखो वो बात तुलसीदास भी कह रहे हैं, जब दृष्टि वाले संपन्न होते हैं भक्त, और कोई महाभारत व्यास ही कह रहे हैं। क्या आपको ये पता नहीं है? कौरवों ने इतने भारी विपत्ति हमें डाल दी है, कौरव की समुद्र में हम डूबी जा रहे हैं, डूब गए। क्या आपको पता नहीं? और बोल रहे आगे, और बोला, हे नाथ रमानाथ ब्रजनाथ आर्तनाशनम। हे नाथ रमानाथ, हे लक्ष्मीपति, हे नाथ, है ना? हम तुम कहा करो भगवान से नाथ, है ना? राम शिवदास ने, हे नाथ मैं आपको कभी नहीं भूलूं। हे नाथ, स्वामी है नाथ, हे स्वामी, हे नाथ रमानाथ ब्रजनाथ, ब्रज के नाथ हैं आप। आपने इंद्र के भयंकर आंधी वर्षा तूफान से ब्रजवासियों की रक्षा किया था नहीं किया था? वो याद दिला रहे हैं। आप ब्रज के नाथ, आपने संकट से उनको बचाया था। हे नाथ रमानाथ ब्रजनाथ आर्त नाशनम, आर्त दुखों को नाश करने वाले। से नीचे और कुछ नहीं। तो कहने मतलब यह है, भगवान के ब्रजवासियों को आश्रय लेकर के जब हम भक्ति में बढ़ेंगे, ये मैं लिखा गया जाता। राग अनुगा और राग आत्मिका, ये दो प्रकार की भक्ति। तो राग आत्मिका हम तुम नहीं हो, भगवान के राग आत्मिका ब्रजवासी गण हैं, गोपियां, सुदामा, भक्त मतलब परिकर भगवान के, उनके अनुसरण हो करके राग आत्मिका, राग अनुगा, सॉरी अनुगा, उनके अनुगा हो करके उनका आश्रय ले लो। जैसे राम जी की प्राप्ति करना, हनुमान जी का आश्रय ले लो। श्री कृष्ण प्राप्ति करना, तुलसी महारानी का आश्रय ले लो। आप जाकर होते ना, कोई सिफारिश सही होती है, कई रास्ते से मिलने जाते, कुछ होता है ना, तो सब ढूंढते जाके तुम्हारी पहुंच है वहां पर, होता ना, होता देखा जाए संसार। हम तुम डायरेक्ट नहीं पहुंच पाओगे जाकर, आश्रय लो किसी का। गोपी भाव की भक्ति करोगे, माधव भाव की, कांता भाव की भक्ति प्राप्त करना, तो हमें गोपियों के अनुगत होकर चलना पड़ेगा जाकर। और लक्ष्मी ने स्वीकार नहीं किया था इसको महाराज के समय। हम बैकुंठनाथ की पत्नी हैं, हम साधारण गोपी घर में धान कूटते हैं, गोबर डालेंगे जाकर। ये सारा एक तरफ उतार कर रख दो अपना पद अभिमान, जो भी की भक्ति, ऐसे मारा नशा देगी अच्छी तरह जाकर के, कौन कहाँ प्रमाण करता है क्या सब। इसलिए महाप्रभु चितन क्या, प्रणाद भी सुने चेन तरोर विषय सुना, अमान ना मान देना कीर्तनी सदा हरे। केवल गाती का कहते हैं, ऐसे लाना पड़ेगा तुमको जाकर, सब तरह से बिल्कुल दैन्यता, सब कुछ सहन करना है। तो उनके अनुगत होकर के हमारी भक्ति बढ़ती जाकर, यही कृपा का हमारा सिद्धांत सब। उन्होंने कैसे भगवान से प्रेम किया। देखो गोपी जब भगवान के पास पहुंची, भगवान अंतर ध्यान हो गए, बहुत प्रयास किया, संकल्प लिया घर लौट के नहीं जाऊंगी अब जाकर। निकल गए तो निकल गए। एक लाइन है, विष जला प्याद ब्याल राक्षसान, और वर्ष मारुताद बेरतान लात। अशुल्क दासिका, मैं तुम्हारी बिना मोल की दासी हूं। देखिए ये भक्ति होती जाती, बिना मोल की दासी। हमारा हम पैसे वाले हो जाए, हमारा ये दुख भाग जाए, बोलते नहीं, बिल्कुल नहीं, बिना मोल। आप दर्शन दो या न दो, आप तब भी हमारे प्राणनाथ हो। इतने संकट आए, कुछ भी आए जाकर, मैं बिना मोल की दासी। और क्या, संतान सभ्यशांश तब पाद मूलम,
मैंने तुम्हारे कारण संसार के सब सुखों की तिलांजलि दी है जाकर के। टूटी कह रही बात, और तुम हमको छोड़ के अंतर ध्यान हो गए। फिर हम समझ सकते जाकर के भगवान 3 गुणों से अतीत हैं, इसमें लागना पड़ेगा, सब जाकर चलना पड़ेगा ऊपर पहुंच से जाकर के। और नहीं जाओगे नजदीक सुख है, थोड़ा सा ले सकते हो इन सबके संसारी लोगों को, सबके सहारा जाकर के। ये भ्रम, संसार भ्रम बताएगा सर, वास्तविक नहीं जाकर। तो इसलिए असली सुख की प्राप्ति के लिए हमें प्रयास करना चाहिए जाकर के। तो उसमें पूरी बुद्धि लगा। वही प्रहलाद महाराज कह रहे जाकर के कि सुखालय संसार तुम बना नहीं सकते, पूरी लाइफ चली जाएगी तुम्हारी इसमें जाकर के। तो बना भी लिया, सुख शरीर छोटा, सब संबंधी मोटर गाड़ी सब छोटे करते हैं। मोटर गाड़ी कितना इंतजाम करते हैं, पैसा करते हैं, वो रात दिन कमाते हैं, गाड़ियां ले लेते सब। भले गाड़ी नहीं रखी रही तुम्हारी, नहीं हुए, लेकिन शरीर तो जर्जर छूटने वाला किस दिन शरीर छूट गया। या तो नहीं कि हरकत का दूसरा गठन कर लोगे अपना शरीर दूसरा पर नया बना लो जाकर। शरीर छूटा मन सब छूट गया। और उन सामानों को इकट्ठा करने में कितना प्रयत्न उसने किया था मनुष्य ने करके, भगवान छूट गए, सब अनाथ हो जाता जीवन में। कितना बढ़िया उपदेश है प्रहलाद महाराज का। ठीक है। और सुख संसार दे, संसार जो भी कुछ हमें बर्ताव मिलता है, उसको शिक्षा देता है। देखो इनका व्यवहार, देने तुम अपना समझता है। संसार में राजगुरु महाराज कह रहे थे, लोग परिवार वालों को अपना समझते हैं, और परिवार वालों से इतना दुख मिलता है इतना और किसी से दुख नहीं मिलता है। या कोई किसी को नहीं चाहता है। अभी देखो जो रोटी बनाए ना, देखो पति देखो कितना, कोई पति है ना, ये थोड़ा सर का बाल आटा में गिर जाए, रोटी में निकल आए, देखो फिर कोई किसी को नहीं चाहता। जी कथा सुना ले, वो अपने वो महाराज है ना, नवगोविंद महाराज, हिमाचल के, बहुत जबरदस्त उनका प्रवचन सुन लोगे, जानते हो नवगोविंद महाराज। अरे उनका प्रवचन बड़ा आनंद लगे, ऐसे दूध का दूध, पानी का पानी, 5 मिनट के अंदर सत्संग होता है। एक बार सुना रहे थे, कोई है जाना है? वो नोट बहुत राशिला में तो दिखाए थे ना, अपन गए थे। हाँ, राशिला एक होती है, चलना कभी, ठीक है, शाम भादम होती है, शिक्षा मिलती है, बहुत बढ़िया, बहुत प्रसिद्ध राशिला मिलती है, ठीक है। तो उन्होंने दिखाया था जाकर, तो वही उसी तरह का उनका प्रवचन था उसमें। तो कहते हैं हम देखो, हमारे बगैर पिताजी खाना नहीं खाते हैं, पिताजी हमको इतना चाहते हैं, हम जब तक घर नहीं पहुंचे तब तक कुछ नहीं खाते हैं, कुछ नहीं खाते हैं। ठीक है, तो तुम्हारा एक दिन ट्राई करो कि पिताजी कितना तुमको चाहते हैं। तो उसने कुछ योग विद्या सिखा देते ना, सांस को रोकना, काफी देर आदमी रोक लेता सांस, काफी कला होती। तुम जाना, घर बनाया था उसने, बहुत बढ़िया। हाँ, वो कह रहे हमारे लड़के मतलब बहू हमको बहुत चाहते हैं, हम जब तक घर में तब तक वो खाना नहीं खाते, होता ना घर में नियम होता है, तब तक खाना नहीं खाते, कोई नियम है, आप तो घर खत्म हो रहा है धीरे धीरे। अच्छा जी, हाँ, अरे रह जाओगे, नहीं कोई खाना नहीं खाता, हमको इतना चाहते सब। तो उन्होंने कहा ठीक है, आज चलो परीक्षा तुम लोग चलो। तो गए, सब घर बनाए तो बढ़िया से हो, कोई खम्बा बनाते हैं अच्छे थे, मणि लगाते चारों तरफ, बहुत बड़े अच्छे घरों बनाते जा करते, यानी कहाँ का कांच लाते, विदेशी कांच और चिपकाते, उनमें बहुत मणि लगाते। मगर तुम जाना, वो खम्बा जो है उसमें अंडा लगा देना टांगों का अपना, और श्वास रोक देना, ठीक खत्म हो गए, मतलब मरण अवस्था के ऐसे बना लेना। और मरने के बाद मास्टर पैर अमेठ जाते हैं, पानी शरीर खत्म हो जाता है ना, एठ जाते पैर, तो तुम उसमें अंडा लगा लेना और श्वास रोक देना। फिर इन सबकी परीक्षा करना कि तुमको कौन कितना चाहता है। तो उन्होंने बताया तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, ऐसे ऐसे ऐसे, एकदम कहेंगे तो कुछ वैसे डाउट होता है। सवेरे से आदमी क्या तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, क्या चक्कर आ रहा है, क्या हो रहा है, ऐसे सुनाते रहे घर में। और देखा जब कोई नहीं है तो उन्होंने अंडा लपेट लिया उसमें, खम्बा में, जो कीमती खम्बा था। बाद में आए सब, तो कोई बोलने दे, कहाँ गए दादाजी, गए श्वास रोक के बिल्कुल
अब वो पानी छोटा में उसको, हाँ पिछले दादा जी खत्म हो गए तो जाके जब वो पानी लगा उसमें अंदर मणि महंगे वाले खम्बा था, वो पानी छूटे नहीं जाकर ताकत भर दो गति जाकर तो लपेट गए थे। और वास्तव में पानी उठ जाते हैं, पानी जब शरीर खत्म हो जाता है, ऐसा होता है जब कुछ हो जाता है, कभी भी देखना मरे वाले शरीर डेड बॉडी हो। क्या किया जाए, जलाने के लिए देर हो रही है सब जगह, सब विचार पाल आ गए सब जगह। अंता तो छूट नहीं रहा, कि आरी लाओ आरी लाओ, आरी होता ना लकड़ी काटने वाला, कोई कहे कि खम्बा तोड़ दो, खम्बा तोड़ेगा, इतना महंगा खम्बा ये तोड़ेगा हम सब जाकर। कोई कहे नहीं छोड़ रहे तो तोड़ो खम्बा, कोई कहे नहीं आरी लाओ, आरी से जान काटो इसकी हाँ जान काटो इसकी, उसके बूट ज्यादा हो गए। हाँ बस आरी काटो, खम्बा क्यों, मर तो गए ही बेचारा, खम्बा क्यों नुकसान करोगे। लाए आरी हो, जैसी आरी हो लाए, वोट पे खड़ा होकर कंडा धर रहे थे मेरे पास हम पहले तैयार की थी और लड़ आरी वालों को जो कहते हम तुम्हें चाहते लगा पिटाई करो हमको, कहते हम तुम्हें चाहते, हमने कैसे भर बनाए इसका ध्यान नहीं हो और खंबा तुम्हारा नुकसान हो जाएगा करके। आज हमने देख ली, उसी से मुझको बैराग्य होगा, उसको हम जाकर भर्ती हो गए जाकर भजन करने लगा जाकर। तो ये विफल सेवन कृपण दुर्जन चपल सुख लब लागरे, ये जो भजन गाया जा रहा है, ये कभी भी तुमको कुछ भी जैसा हो सफल निभा नहीं सकते तुम्हारे साथ में सब जाकर, और निभा भी गए तुम इसी में उलझे रहे, आत्मज्ञान तो मिला ही नहीं तुमको जाकर। पराभवास्तावत अबोध जाता यावत न जिज्ञासम आत्म तत्वम, जब तक जीव आत्म तत्व की जिज्ञासा नहीं करता है तब तक मृत्यु से पराजय, बार बार जन्म बार बार मरण चलता रहता है। जिज्ञासा करो, मैं कौन हूं, भगवान कौन है, हमारा उनसे क्या संबंध है। पढ़ रहे थे तुम्हारा, चलो हम चलने शुरू करते हैं, वही बात है वही। कहते हैं कि जैसे तुम अपना ध्यान रखते हो, नहाने का, खाने पीने का रखते हैं ध्यान से, सही समय पे ओढ़ना बिछाना, पंखा लगा लेना, सारा सब कुछ अपना जैसे तुम ध्यान रखते हो, ठीक ऐसे भगवान के तुम सेवा कर सकते हो करके। भगवान को भोग लगा करके ही खाना, भगवान भूखे हैं। एक तो बात होता है कि हमें भूख लगी, चल भोग लगा, तो ये सही प्रेम नहीं होता जाकर। हम जब खाएं तब खाते रहें, हम तो ऐसा खाते हैं, हम पूरा काम कर लेते हैं, 1 बजे तक पानी नहीं पीते हैं, है ना। देखे गाँव लोग कहते हैं ऐसे जाकर, हम ऐसी तपस्या करते हैं। अरे मरो, तुम जब खाओ तब खाते रहो। तुम भगवान को सही समय पर भोग लगाना, इसको सेवा कहा जाता है सब जगह। हर बात में भगवान को केंद्रित करो, जैसे तुम अपने ठंड से बचाते हो, ऐसे भगवान के लिए सर्दी कपड़े लाओ। बिल्कुल सेम प्रहलाद महाराज कह रहे हैं, जैसे तुम अपनी सेवा करते हो, अपने शरीर का ध्यान रखते हो, इतना ही तुम कर लो बस उनके जाकर, इतने तुम भगवत प्राप्ति हो जाएगी। 19% परिवार वालों से प्रेम करो तो 1% ज्यादा बढ़ा दो, 20% भगवान से करो, 1 नंबर बढ़ा दो भगवान के लिए। अभी किसी को नहीं मिलेगा खाने को, होता ना, कोई भी आ जाए भगवान भोग लग जाएगा, ये प्रेम हो गया जाकर। अब अगर थाली करता लक्ष्य में भगवान, तुम खाओ, सब खा सकते, ये प्रेम भी हो जाएगा। देखिए थोड़ी सी तपस्या कर लो। पहले महाराज इतना बढ़िया उपदेश है, क्या सुना, जल्दी कह रहे थोड़ा सा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। मिल गया। हाँ देखो आँख खोलती है भागवतम, इसलिए भागवतम की जब तक रचना नहीं करी थी व्यास जी ने, तब तक अशांत थे। व्यास जी स्वयं अशांत थे, भगवान के कलावतार, अंश अवतार, सारे पुराणों की रचना कर दी। लेकिन भागवतम कहाँ से शुरू होती है?
दूसरा श्लोक है मंगलाचरण का। धर्मा प्रोजत कैतवत्र परमो निर्मस्राणाम शताम वेद्यम वास्तवम अस्तपस्तु शब्दम तापोत्र उन्मूलनम। संसार में जितने जो धर्म बनाए गए भक्ति के छोटे सब कैतव धर्म है। शास्त्र कहता जाता कैतव समझ धोखे में डालने वाले भ्रम। लड़की का कन्यादान करो, बहुत दान पुण्य मिलता है, होता ना होता है, ये पुराण में कहा गया है। लेकिन उसका अंतिम रिजल्ट क्या है? पुण्य छीड़े तो राजा वापस संसार से। इसलिए मनुष्य बखेड़ा खींचने तैयार हो जाएगा सर, ये है और कुछ नहीं। जैसे बच्चे को स्कूल में बुलाने के लिए तुम्हें बिस्कुट मिलेंगे, भर्ती करा दो। सुन जाता ना पहले पहले बच्चे ज्यादा दलिया मिलता है, बिस्कुट देते हैं खाने को, आना शुरू हो जाती है। फिर देखो कैसी पिटाई लगती है, काम करके लाना साथ से, तब कहता हो गया अच्छा दलिया खाया, अच्छा बिस्कुट खाए। ऐसे संसार में बहकाने चलाने के लिए कर्मों में लगे रहे जीव, नहीं तो अनर्थ करेंगे। इसी लोभ डाला जाता है। कितना भयानक स्थिति जाकर लड़की एक शादी करो, पूरी जिंदगी पैसे चला जाता है उसमें। हम देखा हमारे भाइयों के जगह में, तो खैर भगवान के पास भक्ति भी मिला सीखी है ना, कैसे चला जाता है। लड़की भी चली जाती है, दूसरे की हो जाती है, धन भी चला गया, पुण्य मिला, छेड़े पुण्य मृत लोक में शक्ति, पुण्य फिर वापस आ जाएगा। अब पाप करे तो लड़की कन्यादान पुण्य से पाप खत्म नहीं तुम कर सकते। ये समझ रहे बात सर? ये होश में समझे इस बात को जाकर। ये जी का नाम भागवतम है। पुण्य अलग बात होती है। पुण्य पापों को खत्म करने के लिए अहम तो आम सर पावर भगवान की भक्ति करना पड़े, नाशा में सारे सब ध्वस्त हो जाएंगे। और पुण्य की इच्छा से, और जैसे 10,000 की 5,000 की नौकरी कर रहे हैं और 10,000 की मिल गई, एक बात कह रहे हैं, और कहीं अचानक कोई कहते हैं नहीं तुम्हें 20,000 की हम दे रहे चल गए, तो 10,000 की तुम्हारी इच्छा छूट जाएगी जाकर। तो ठीक इस तरह पुण्य की आदि वासनाएं होती, भक्ति करने सब समाप्त हो जाती, कुछ नहीं, केवल भगवान की सेवा करना बस जाता। जिन्हें चाहिए काबाहू कछु तुम सन सहज स्नेह, बसाओ निरंतर राम और सोई और निज गेह है। वही आपका असली घर है। तो संसार में जितने भी हैं सब बहकावे वाले धर्म। ये बात उद्धव जी ने पूछा भगवान से कि आपने वेदों में दान किया इन सबको, ये सारे दान पुण्य की बातें आती हैं, पेड़ लगाओ, भंडारे करो, सारा ज्ञान मजबूत हो इस बात को जाकर, तब ठोस तुम उसका ज्ञान दूर कर सकते। किसी को पहले तैराक होना चाहिए जाकर के, तब नदी में से किसी को निकल पाओगे। कृष्ण भक्त बड़ा ही चतुर, वहां पर चिंतन करें। हाँ, उद्धव जी पूछते हैं कि आपने सारे वेदों में दान किया, दान पुण्य की बातें, और फिर कह रहे हैं इनको त्याग करो। धर्मान सत्य या सर्मान माम भजेशोत्तमा, इनका त्याग करो सबका। तो ऐसे लोगों को भ्रम हो जाएगा, होगा ना, भ्रम हो जाएगा। कह रहे करो इनको छोटे 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 छोटे। तो भगवान कहते हैं जैसे बच्चे को दवाई पिलाने के लिए मिश्री का लोभ दिया जाता है, ऐसे इन लोगों को दान पुण्य वाली बातों का लोभ दिया जाता है। हमारा सृष्टि रचने को उद्देश्य ये नहीं है। सृष्टि रचने को उद्देश्य जीवात्मा अपना संबंध भगवान समझे, दुखाले संसार से निकले, बस बात। लेकिन कोई सीधे नहीं करना चाहते, घूम के आना चाहते हैं। उनके लिए ये बनाया गया सब जाकर। अरे वो समझ, इसलिए ज्ञान से ठोस हो जाए तक जाकर। तो देखो जिस लोग, हे मित्र ततो हरो भगवती भक्ति कुरुत दानव आत्मोपयेन सर्वत्र सर्वभूतात्मनीश्वरे। हे मित्रों, असुर पुत्रो, हे असुर पुत्रो, जिस प्रकार तुम सब अपने आप को देखते हो, देखो वही बताता है, जिस प्रकार हम अपनी देखभाल करते हैं, शरीर की नहवाते धुलाते हैं, ठंडी गर्मी से बचाते हैं, सारा सब इसी संबंध, ऐसे ही संबंध भगवान से तुम कर लो जा करके। अगर 4 सदस्य हैं परिवार में, 5 हैं, तो छठ में एक और समझ ले तुम जाकर, हैं? छठ में एक और समझ लो जाकर, जाकर छठ में श्री कृष्ण हो गए। तो जैसे बच्चों का अपना ध्यान रखते हैं, रखते ना रखते, बीमार हो गए या फिर भगवान तो बीमार नहीं, मतलब ध्यान रखते हैं उनका। तो ठीक इसी तरह से भगवान का समय पर जगाना, समय पर आरती करना,
इसको भक्ति कहते जाकर। आप भी सावधान, ऐसे नहीं कि बंदा ने एक दिन संग फूक दिया छुट्टी 4 बजे फूक दिया फिर छुट्टी, तो ना बम भेजिए जाओ। ये भक्ति नहीं होती जाकर। अपना सुख, नींद का सुख, सबसे बड़ा सुख संसार में नींद का सुख होता है। त्याग करो जाकर। निद्रा अजगर बताएगी भागवतम में, अजगर जैसे पूरे पशु को निकल जाता है। सुबह सवेरे ब्रह्म समय कैसी मीठी नींद आती है, इतनों को लिमों को नींद आती जाकर। सूर्य बलवान जगते हैं सवेरे, भागवतम में लिखा जाकर। बलवान जगते सवेरे, हर कोई जग के दिखाओ, देखो जाकर। एक दिन जग भी जाएगा शाम पे आके, हम भी जगते हैं 2 दिन बाद पड़े छुट्टी। तो मैंने तुम्हारे कारण संसार का सुख तिलांजलि दी, गोपियों का। तो हम समझ सकते हैं ना, भगवान कोई दाल रोटी थोड़ी ऐसे मिल जाती है। लेकिन जब ठान लेता, संकल्प लेता है, लेते ना संकल्प, आज एकादशी आज मैं नहीं खाऊंगा चाहे कुछ भी हो जाए, तो नहीं खपता, देखो दिन भी कट जाता, सब कुछ हो जाता, सब ठीक हो जाता। संकल्प होता ना उस दिन, अन्य का बिल्कुल स्पर्श नहीं करूंगा जाकर के। ऐसे जीवन में संकल्प ले जाते हैं। तो जैसे तुम अपना शरीर का ध्यान रखते हो, ठीक ऐसे ही भगवान का ध्यान रखो जाकर। देखो और क्या कह रहे हैं, थोड़े समय हाँ जी। न दान नालम दुजत्यु देवत्यम ऋषित्युम बासुरात्मजा पीड़नाय मुकुंदस्य न व्रतम न भोगिता न दानम न तपो न चेज्य न शौचम न व्रतानि च प्रीते अमल्या भक्ति हरियन्याद विडम्बना। देख लो यहाँ पर ध्यान से सुनो, विडम्बना मन दिखावा। हरि की भक्ति के अलावा जो भी कुछ है सब दिखावा है। ये भागवतम स्वर्ग भी माया का ही बना हुआ है, वो भी नष्ट हो जाएगा, वहां का स्वर्ग नष्ट हो जाए, सब प्रलय समाप्त, ब्रह्म मात्र से। तो क्या कह रहे हैं, इसी नाश कर रहे हैं। हे मित्रों, हे असुर पुत्रों, तुम लोग न तो पूर्ण ब्राह्मण बनने की जरूरत नहीं है। देखो कह रहे जाकर कि भगवान ब्राह्मणों को मिलते हो, देवता या महान संत बनकर नहीं, सदाचारण, बहुत अच्छा आचरण करता है, कोई बहुत दिखता है ऊपर से, बहुत बढ़िया मतलब बोलता है, बहुत बड़े खुद कोई संसार, या प्रकार ज्ञान के द्वारा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान प्रसन्न कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ब्राह्मण हो तभी तुम भगवान की प्राप्ति कर पाओगे। आचरण ज्ञानवान हो, देवता हो, इनमें से किसी भी योग्यता से भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते, है ना। नहीं दान से, भगवान गीता में नाम ये दिन तपस्या न दान ने चेज्य, द्वारा मुझे कोई प्राप्त नहीं कर सकता। न दान तपस्या यज्ञ शुद्धता या व्रतों से उन्हें कोई प्रसन्न कर सकता है। भगवान तो तभी प्रसन्न होते हैं जब मनुष्य उनकी अविचल अनन्य भक्ति करता है। भक्ति में सेवा, एक निष्ठ भक्ति के बिना सब कुछ दिखावा है। घूम करके आ गए संसार में, फिर चलो माँ के घर में शुरू हो गए, वो भाग के आ गए सब लोग। इसलिए हरि का संबंध, दास का जीवात्मा शाश्वत संबंध है, ये काल नहीं हटा सकता है, और ये शाश्वत स्वभाव है। तो भगवान के प्रति भगवान की सारी सामग्री है, उनके द्वारा ये बनाया हुआ शरीर है, उनसे सेवा का संबंध शाश्वत है ना। जो भोगी होते हैं वो देव देवता की पूजा करते हैं। कामचर्य तक ज्ञान प्रपद्यते न देवता, उनकी बुद्धि मारी गई है, वो देव देवता की पूजा करते हैं, उनसे मांगते हैं जो और ज्यादा। ये प्रवृत्ति मार्ग है, भगवान की भक्ति निवृत्ति मार्ग है। छुटकारा कैसे हो शरीर के बंधन से, ये असली समस्या तुम्हारी है। तो इसलिए ये शरीर को भक्ति में लगाना चाहिए जाकर, जिससे सारी हृदय की वासना भीतर समाप्त हो जाती हैं। केवल एक व्यक्ति जैसे स्थिति में भगवान की सेवा में सदैव जुड़े रहें जाकर। ये मांगना चाहिए भगवान हमें सदैव आपका स्मरण होता रहे। अहेतु की भक्ति, अहेतु का अप्रतरता, अहेतु की और बिना रुकावट की ये भक्ति होती जाकर, इससे कोई रुकावट नहीं। ऐसी भक्ति होना चाहिए बिना हिचक के, भगवान को वही पार पाएंगे। ठीक है, चलो 2 मिनट कीर्तन कर लो, सुस्ती आ रही है। कथा का होते ही ऐसे नहीं, देखो आंख खोल ली, सब कथा खत्म होती ना,
सही मन से कहा, ये नियम होता था। विद्या विद्या मम तनु विद्योति शरीरम। भगवान कहते विद्या विद्या ये शरीर दोनों रहती हैं। तो विद्या ये ज्ञान, अविद्या की ढांक लेके जाकर जैसे कभी यार हमें नौकरी चाहिए तो किसी नौकर से पूछूं हमें नौकरी चाहिए, साहब ने बोले क्यों क्यों बुलाया, यहाँ नौकर की जरूरत है। तो वो नौकर सावधान हो जाए कि लगता है हमारा रिटायरमेंट होने वाला है, ये काम होता नहीं, कभी कोई सही काम नहीं करता है तो कहता कोई आके बताइए, तो जान जा तो नहीं यहाँ नौकरी की जरूरत नहीं, यहाँ पर तो नौकर मना कर देगा उस व्यक्ति को जाकर जो नौकरी ढूंढने आया, जानता कि हमारा सफाई हो जाएगा अभी ठीक है। तो ऐसी विद्या विद्या मम तनु, ये दोनों मेरी शक्तियां है, अज्ञान और ज्ञान। अब यहाँ ज्ञान की चर्चा चल रही है तो अज्ञान आके ढक लेता है इसको जाकर। आपको ना सबको हम ही जो बैठे थे हम भी नाने से मिले और जैसे कहता है आप देखा नहीं जा सकते, आप खूब कोशिश करो जाकर इसे बहुत सावधानी होकर सुनो कि हम चर्चा चल रही है, ठीक है। चल 2 मिनट कीर्तन समय हो चुका। हाँ जाओ बुला जाए। अच्छा हे नाथ बुला ले भजन दिल लग जाएगी, नहीं वो तो मैं नहीं गा नहीं पाया ना, हम जो गाए हुए वही गा सकते हैं, ये जो पद गा पाए हमला भाषा है ना, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करुणा हैं नहीं सगन नहीं गाए ये गा नहीं पाए नहीं गाए पे एक आदि श्री कृष्ण चैतन्य। अब तो ट्रेन निकल गई है तो पीछे भी भाग भाग के डब्बा पकड़ लो, तो पकड़ लो, नहीं तो कुछ छूट गया वो ट्रेन से निकल गई। हे नाथ नारायण हरि बोलो, हे नाथ नारायण हे नाथ नारायण हरि गोपाल कृष्ण मुरारी गोपाल कृष्ण मुरारी गोपाल कृष्ण मुरारी गोपाल कृष्ण मुरारी नाथ नारायण हरि। बोलो सब बोलो नाथ नारायण हरि सात सनातन प्रभु सात सनातन प्रभु निरंजन देवो विभु हे सर्वशक्तिमान, इस शब्द को तुमने बोला था भगवान के, भगवान नहीं मिल रहे। हे विभु हे सर्वशक्तिमान, इसका मतलब ये होता है यादव माधव मुकुंद, यादव माधव कृष्ण केशव गोविंद कृष्ण केशव गोविंद वासुदेव गिरधारी वासुदेव गिरधारी वासुदेव गिरधारी नाथ नारायण
प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि न दानम तपो न चेज्या, दान व्रत यज्ञ इनके द्वारा भगवान कोई प्राप्त नहीं कर सकता, न कोई ब्राह्मण बन के भगवान प्राप्त करे, ऐसा भी नहीं। देखो इसमें कोई ये उगता नहीं है, केवल भक्ति भगत की साधन कहू बखानी, सुगम पंथ मोहि पावत प्राणी। बहुत सुगम है, कितना बड़ी बताता। जैसे तुम अपने शरीर की फिक्र रखते हो, है ना, नहलवाते हो, धुलाते हो, भोजन ढूंढते हो, मकान आदि, इतने ही से इतने ही ऐसे ही प्रेम श्री कृष्ण से करो तुम, है ना। 5 सदस्य हो तो छठ में एक भगवान और हैं, तो एक व्यक्ति के लिए अगर 2000 रुपये महीने खर्च होता है ना, तो उतना ही भगवान के लिए आप करो उसमें। उनकी ऐसी ड्रेस, ऐसे फूल फल, मतलब जो करता होता है एक व्यक्ति का खर्चा। जब 5 को 6 को उठा रहा थे वो सही था। या मान लो नहीं हो पा रहा तो इनमें से 5 में से थोड़ा थोड़ा 5 और 10 कम कर दो इसमें से। अगर फंड का आगे व्यवस्था नहीं है ना, हम ज्यादा महंगी साड़ी नहीं पहने जाएंगे, नए कपड़े पहने जाएंगे, हम अपने इसी में से कम करूंगा जाकर। देखो ना क्या जो तुम भगवान है सब जगह। अपना सुख का त्याग करना ये प्रेम कहा जाता है सब, है ना। बस मान लो पैसा नहीं हो रहा, हम 4 आदमी हैं तो 5वें खर्चा 2000 नहीं हो पा रहा है, तो इनमें से थोड़ा थोड़ा घटा दो इधर पीछे से,
4 में से 2 भी व्यवस्था हो जाएगी आगे चल के। एक बात कह रहे हैं, मतलब भगवान के लिए तो अपने सबसे थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ा दो, बस 1 नंबर ज़्यादा बढ़ा दो जाकर, देखो भक्ति का यही है सर। और कितने खर्चे फालतू होते ही रहते हैं, पता ना, अपने श्रृंगार के लिए क्या क्या तमाम तरह के मतलब समझा करते हैं। हम देखो, हम नौकरी होते थे, हमारी प्राइवेट नौकरी थी, प्राइवेट नौकरी छुट्टी नहीं मिलती है, आप जानते हो सब जानते। हम पूरे साल में कभी छुट्टी नहीं लेते जाकर, ये बैठे थे सामने कर 10-12 दिन छुट्टी देता था, मुझसे रहता था, करो तो करो, नहीं जाओ। नौकरी में ऐसे होता प्राइवेट। हम 12 दिन कहीं नहीं हम जाते थे, केवल वृंदावन में आते थे, उसके लिए लेते थे। रास देखने में बड़ा शौक था, हर गोविंद की रासलीला होता, अब तो शायद मेरी छोटे पहले बहुत सारी है ना, हर गोविंद की रासलीला सुनी है, फोगला आश्रम के साइड में, मुझे बड़ी शौक थी जाकर, उसी के लिए हम छुट्टी रखते थे जाकर। विवाह शादी कितने भाई भाई कदाप नहीं जाते थे, चाहे भूसा खा लो चाहे रस्सी चबा लो, गाँव की भाषा में कहते हैं जाकर। समय होता भगवान का, सबके जीव को भगवान ने दिया, लेकिन कुछ ससुराल घूमते उस समय, कहते वृंदावन उस समय नहीं, भगवान कृपा करेंगे तब आएंगे जाकर। आज तक हमारे साथ में काम आ रहा सब, ठीक है।